अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आई एम सत्यान अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बॉटनी की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है ट्रिडोफाइट्स। बॉटनी की ये वीडियो लेक्चर सीरीज हम उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए तैयार कर रहे हैं जो लेक्चरर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या फिर एमफिल और पीएचडी में एडमिशन टेस्ट के लिए। तो ये डेफिनेटली आप सब लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो लेक्चर को एंड तक देखिएगा। आज की इस लेक्चर में हम ट्रिडोफाइट्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी हैबिटेट, जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बेसिक चीजें सारी देखी जाएंगी जिससे आपको आइडिया हो जाए कि ट्रिडोफाइट्स क्या होते हैं, बाकी पौधों से इनका डिफरेंस क्या होता है, इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और पेपर में इस टॉपिक में से सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले टेरिडोफाइट्स, दो अल्फाज हैं, टेरिडो और फाइट्स। अब इन दो अल्फाज के मतलब भी अलग अलग हैं। टेरिडो का मतलब होता है फीदर, यानी कि कोई ऐसी चीज जो एक पर जैसी हो, और फाइट्स कहते हैं प्लांट्स को। तो इन पौधों का नाम पड़ा है इनके स्पेसिफिक टाइप ऑफ लीव्स की वजह से। इनके पत्ते कुछ ऐसे होते हैं कि वो फीदर लाइक अपीयरेंस देते हैं। तो टेरिडो का मतलब होता है फीदर। तो इनके जो पत्ते होते हैं वो फ्रॉन्ट्स कहलाते हैं और वो बहुत स्पेशल किस्म की अपीयरेंस रखते हैं। दैट इज द रीजन हम इनको ट्रिडोफाइट्स कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे मशहूर पौधे आते हैं। तो सबसे पहले हम इनके नाम देखते जाएंगे। तो विस्क फर्न्स हैं इनके अंदर, जिन्हें साइलोटम कहते हैं। क्लब मोसिस हैं, जिन्हें लाइकोपोडियम कहते हैं। स्पाइक मोसिस हैं, जिन्हें सिलेजिनेला कहते हैं। हॉर्स टेल हैं, जिन्हें इक्विसिटम कहते हैं। मेडन हेयर फर्न्स हैं, जिन्हें एडियंटम कहते हैं। मेल फन है, जिसे ड्रायोप्टेरिस कहते हैं। ब्रेक फन है, टेरिस कहते हैं। वाटर क्लोवर है, मार्सिलिया। और मॉस्किटो फन है, जिसे एजोला का हम नाम देते हैं। तो नाम पहले जानना जरूरी होता है। उसका फायदा ये होता है कि आपकी एक कह सकते हैं कि हम आहंगी बनना शुरू हो जाती है उस टॉपिक के साथ। तो कोई भी प्लांट्स का ग्रुप पढ़े तो पहले उसके प्लांट्स को देखें, उनके नाम पढ़ें, आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो हम इस तरह के प्लांट्स को पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर उनके कैरेक्टर्स भी लिखे हैं, लेकिन फिलहाल हम उनके कैरेक्टर्स को आगे चल के डिस्कस कर सकेंगे। तो सबसे पहले ट्रिडोफाइट्स क्या है। ट्रिडोफाइट्स प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ये ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के दरमियान आते हैं, यानी कि ये ब्रायोफाइट्स के मुकाबले में एडवांस्ड हैं और जिम्नोस्पर्म्स के मुकाबले में प्रिमिटिव हैं। अगर हम पौधों की एवोल्यूशन की बात करें तो जमीन पर जो फर्स्ट प्लांट होगा, जिन्हें हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं, इनकी खूबी ये थी कि इनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं था। तो ये इनका करैक्टर है ब्रायोफाइट्स का कि उनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं होता। इसके मुकाबले में दूसरे वो तमाम पौधे जिनके पास जाइलम फ्लोएम होता है उन्हें हम ट्रैकियोफाइट्स कहते हैं। लेकिन ट्रैकियोफाइट कोई एक ग्रुप नहीं है, इसके अंदर फर्दर ग्रुप्स हैं। ट्रैकियोफाइट्स के अंदर हमारे पास दो तरह के प्लांट्स आ जाते हैं। एक जिनके पास जाइलम फ्लोएम तो है लेकिन बीज नहीं है, उन्हें हम नाम देते हैं टेरिडोफाइट्स। तो हम उसी ग्रुप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो इतना एडवांस तो है ब्रायोफाइट्स के मुकाबले में कि उसके पास जाइलम फ्लोएम मौजूद है। तो ये ब्रायोफाइट्स के मुकाबले में एडवांस्ड ग्रुप है, लेकिन इतना भी एडवांस नहीं है कि इसके पास बीज होते। इसके पास बीज नहीं होते। बीज वाले पौधों को हम नाम देते हैं स्पर्मेटोफाइट्स और इनकी हम दो टाइप्स पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। एक फ्लावरिंग होते हैं और एक नॉन फ्लावरिंग होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स होते हैं नॉन फ्लावरिंग और एंजियोस्पर्म्स हमारे पास होते हैं फ्लावरिंग। तो आप इस बेसिक सी डिवीजन को देखकर चलेंगे, यानी कि सबसे पहले आपके पास वो वाले प्लांट्स हैं जिनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं है, और फिर वो हैं जिनके पास जाइलम फ्लोएम तो है, उन्हें हम ट्रैकियोफाइट्स कहते हैं। इनके आगे दो ग्रुप्स बन जाते हैं, जाइलम फ्लोएम तो है लेकिन बीज नहीं है तो ट्रिडोफाइट्स, और अगर बीज हैं तो स्पर्मेटोफाइट्स। उसमें फिर दो ग्रुप हैं, बगैर फ्लावर्स वाला ग्रुप कहलाएगा जिम्नोस्पर्म्स और फ्लावर्स वाला ग्रुप कहलाएगा एंजियोस्पर्म्स। तो ये हमारे पास ट्रिडोफाइट्स पौधों का वो ग्रुप है जिनकी पोजीशन ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के दरमियान आती है। ये ज्यादा एडवांस्ड है ब्रायोफाइट्स के मुकाबले में क्योंकि इनके पास जाइलम फ्लोएम तो है, उसके अलावा ट्रू रूट्स है, ट्रू स्टेम है, और पत्तों का आगाज भी ट्रिडोफाइट्स से ही होता है। यानी कि ट्रिडोफाइट से पहले जितने भी पौधे हैं उनके पास ट्रू लीव्स नहीं है, ट्रू रूट्स नहीं है, तो इनके पास ये चीजें मौजूद हैं, वैस्कुलर टिश्यूज मौजूद हैं। तो ये एडवांस्ड हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स के मुकाबले में क्यों प्रिमिटिव है? क्योंकि इनके पास सीड्स नहीं है। और अगर एंजियोस्पर्म्स के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये इसलिए भी प्रिमिटिव है क्योंकि इनके पास फ्लावर्स भी नहीं है और फ्रूट्स भी नहीं है।
तो अगर सीड नहीं है तो एक पौधा रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है? देखिए ब्रायोफाइट्स के पास भी सीड नहीं थे, इनके पास भी नहीं है, तो इनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के जरिए होता है कि सिंपली स्पोर्स होते हैं जो इनके अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं। दैट इज द रीजन हम इन प्लांट्स को क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। अब यहां पर एक बात याद कर लें, ट्रिडोफाइट्स के लिए कोई खास नाम नहीं है क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स हम उन तमाम प्लांट्स को या प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनका मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो विजिबल नहीं होता, यानी कि जो स्पोर्स के जरिए रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। तो हम एल्गी को भी क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, हम फंजाई को भी क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, हम इनको भी, ये जो हमारे पास है ट्रिडोफाइट्स, इनको भी क्रिप्टोगैम्स का नाम देते हैं क्योंकि इनके जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो विजिबल नहीं है। इनको हम कहते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। जो हम पीछे ग्रुप पढ़ के आए हैं ब्रायोफाइट्स, उनको भी क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, लेकिन उनको हम कहते हैं नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। तो ट्रिडोफाइट्स आर वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। तो ये एक इनके रेलेवेंट इंपॉर्टेंट चीज है जो पेपर में पूछी जा सकती है। तो ट्रिडोफाइट्स का मीनिंग दो अल्फाज हैं, टेरॉन, फाइटोन। टेरॉन का मतलब है फीदर, पी साइलेंट है तो टेरॉन नहीं पढ़ेंगे, टेरॉन पढ़ेंगे। टेरॉन फीदर कहते हैं, फाइटोन प्लांट को कहते हैं। ये फीदर लाइक प्लांट्स हैं, इनके मखसूस खास पत्ते हैं जिन्हें हम फ्रॉन्ट्स का नाम देते हैं। तो अब हम ट्रिडोफाइट्स को डिफाइन करेंगे। दो डेफिनेशंस हैं। ट्रिडोफाइट्स आर सीडलेस वेस्कुलर प्लांट, है तो वेस्कुलर प्लांट लेकिन कौन से हैं? सीडलेस। तो यहां पर इनके बारे में डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। साथ हम ऐड करेंगे, दे हैव ट्रू रूट्स, दे हैव ट्रू स्टेम्स, दे हैव ट्रू लीव्स, बट दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स इंस्टेड ऑफ सीड्स। दूसरी डेफिनेशन है, ट्रिडोफाइट्स आर वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। तो ये डोमिनेंट प्लांट बॉडी जो इनकी होगी वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होगी। पीछे हमने जो ग्रुप पढ़ा था ब्रायोफाइट, उनके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी थी वो गमीटोफाइट है, और ब्रायोफाइट वो वाहिद ग्रुप है जिसके अंदर मेन प्लांट बॉडी है वो गमीटोफाइट है। आगे जितने भी आप पौधे पढ़ोगे उनके अंदर डोमिनेंट प्लांट बॉडी जो होगी वो स्पोरोफाइट होगी। यानी कि अगर आपको कहा जाना है कि बाहर ट्रिडोफाइट लगा है देख कर आए, तो जो पौधा आपको लगा हुआ नजर आएगा वो असल में उसकी स्पोरोफाइट बॉडी होगी। गमीटोफाइट इनके अंदर गैर वाज़े या कम अहमियत का हामिल होता है। तो इनके पास डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बॉडी है, इसी के पास ट्रू रूट्स हैं, इसी के पास ट्रू स्टेम है, और इसी के पास ही ट्रू लीव्स हैं, और यही स्पोर्स बनाता है अपने पास कुछ खास बॉडीज के अंदर। उन बॉडीज को, उन स्ट्रक्चर्स को हम स्पोरेंजिया का नाम देते हैं। तो ये होगी ट्रिडोफाइट्स की हमारे पास डेफिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि मैंने वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स क्यों कहते हैं। वेस्कुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि जाइलम फ्लोएम मौजूद है, और क्रिप्टोगैम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी रिप्रोडक्टिव बॉडी जो है वो हिडन है। तो इनके पास जाइलम फ्लोएम दो स्ट्रक्चर्स हैं। जाइलम पानी और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो है ये फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। और क्रिप्टोगैम्स वो होंगे जिनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विजिबल नहीं होंगे, फूलों की तरह, बीजों की तरह। तो इनमें फ्लावर्स नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, सीड्स नहीं है। इनके पास स्पोर्स हैं जो स्पोरेंजिया में बनते हैं, और गैमीट्स हैं जो कि इतने वाजे नजर नहीं आते। ट्रिडोफाइट्स को हम इंटरमीडिएट प्लांट्स कहते हैं, ब्रायोफाइट्स एडवांस, जिम्नोस्पर्म के मुकाबले में प्रिमिटिव। तो अब हम इनकी सिमिलैरिटीज देखेंगे कि ये उनसे डिफरेंट हैं लेकिन सिमिलर कैसे हैं। देखिए ब्रायोफाइट्स की तरह ये स्पोर्स के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये फीचर इनका ब्रायोफाइट से मिलता है। लेकिन इनके पास फ्लावर्स और सीड्स नहीं है, जो कि ब्रायोफाइट्स के पास भी नहीं थे, इनके पास भी नहीं है। दोनों को वाटर की जरूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए। दोनों के पास आर्चिगोनिया है, वो गिमेटोफिटिक बॉडी जिसके अंदर फीमेल एग मौजूद होगा, रिटेन रहेगा, अपने आप को बरकरार रखेगा। मेल गेमीट्स आर मोटाइल, दोनों के मेल गेमीट जो है वो मोटाइल है। तो ये इनकी खूबियां हैं जो इनको ब्रायोफाइट से मिलाती हैं। जिम्नोस्पर्म्स के साथ सिमिलरिटीज देखें तो दोनों के पास वेस्कुलर टिश्यूज हैं, ट्रिडोफाइट्स के पास भी और जिम्नोस्पर्म्स के पास भी। दोनों के पास ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स हैं। दोनों के पास स्पोरोफाइट डोमिनेट है, और ट्रिडोफाइट जो होते हैं ये हेट्रोस्पोरी शो करते हैं। ये एक फीचर है जो एडवांस्ड फीचर कहलाता है। इससे पीछे जो हम पढ़ते आए हैं प्लांट्स को, ब्रायोफाइट्स को, और उससे पहले जो हम एल्गी को पढ़ते आए हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, यानी कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स नहीं बनाते हैं। उनके अंदर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का कॉन्सेप्ट नहीं है, इनके पास है। तो हेट्रोस्पोरी है, और यही एक फीचर है जो आगे चल के सीड के ओरिजिन का सबब बना। सीड की डेवलपमेंट जो है सीड हैबिट इसी से डेवलप हुई। एवोल्यूशनरी लिहाज से देखें तो ट्रिडोफाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जमीन पर ब्रायोफाइट्स के मुकाबले में ज्यादा सक्सेसफुल हैं। वजह
वजह यह है कि अगर एक पौधे को पानी के माहौल से थोड़ा दूर ग्रो करना पड़ रहा है, प्रॉपर लैंड में ग्रो करना पड़ रहा है, तो वो किसी पानी की ट्रांसपोर्ट के सिस्टम के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। ट्रिडोफाइट्स के पास पानी की ट्रांसपोर्ट का अच्छा सिस्टम मौजूद है, तो दैट इज द रीजन ये ज्यादा अच्छे सरवाइव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी फीचर देखते हैं, तो पहली बात, ये पहले वेस्कुलर प्लांट है, इन्होंने अपने पास जाइलम फिलम डेवलप किया। फिर ये फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स हैं जिन्होंने अपने पास पत्ते और इस तरह की चीजें डेवलप की। इन्होंने अपने पास ट्रू रूट्स भी डेवलप की ताकि पानी और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन अच्छी हो सके और ये पौधे जमीन के अंदर अच्छे तरीके से अपने आप को एंकरेज कर सके। ट्रू लीव्स की बात करें तो इससे पहले पत्तों का कॉन्सेप्ट इतना बेहतर नहीं था, तो थैलाइड बॉडीज होती थी, प्लांट बॉडी होती थी जो उन पर स्केल लाइक लीव्स होते थे, तो इनके पास ऐसे लीव्स बने जो इनके लिए अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर सकते थे। शुरू में जो पत्ते बने वो माइक्रोफिल्स कहलाए और बाद में एवोल्यूशन के प्रोसेस से ज्यादा बेहतर पत्ते बनते गए और उनको हम मेगाफिल्स का नाम देते हैं। क्लियर सा डिफरेंस है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, फिल मीन्स लीफ, मेगा मीन्स लार्ज एंड फिल मीन्स लीव्स। तो स्मॉल लीव्स के अंदर सिंगल अनडिवाइडेड वेन हुआ करती थी, लार्ज लीव्स में ब्रांच्ड वेन्स मौजूद होती हैं। तो दो फर्क तो यहीं पर इनके निकला है। तीसरा यह है कि इनके अंदर कोई लीफ गैप नहीं होता, इनमें लीफ गैप्स प्रेजेंट होते हैं जो बड़े पत्ते होते हैं। सिंपल ओरिजिन है, कॉम्प्लेक्स ओरिजिन है। और एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले पत्ते बने थे लाइकोपोड्स में, तो लाइकोपोड्स के अंदर माइक्रोफिल्स हैं। फिर स्लेजिनेला एक मॉडल प्लांट है, इसके पास भी माइक्रोफिल्स हैं, जबकि फर्न्स के पास मेगाफिल्स हैं। तो ये इनका फर्क आ गया पत्तों का। फिर एक और फीचर जो इनको खास बनाता है जमीन पर कामयाब होने के हवाले से, वो स्पोरोफाइट का डोमिनेंट होना है। अब स्पोरोफाइट की खूबी ये होती है कि ये ज्यादा परसिस्टेंट है, ज्यादा अच्छा सरवाइव कर सकता है एज कंपेयर टू गमीटोफाइट। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर गमीटोफाइट डोमिनेंट था, लेकिन ट्रिडोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, लॉन्ग लिव्ड हो गया। तो ये चीजें एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट में हम कंसीडर करेंगे। और एट द एंड इन पौधों में बीज तो नहीं बने, लेकिन इन पौधों में ऐसे बेशुमार फीचर्स आ गए जो आगे चल के सीड हैबिट को डेवलप करने का सबब बने। तो हम कहते हैं कुछ ट्रिडोफाइट्स हेटेरोस्पोरी शो करते हैं और ये एक अच्छा स्टेप था सीड फॉर्मेशन की तरफ। हेटेरोस्पोरी दिखाने वाले ट्रिडोफाइट्स की एग्जांपल्स हैं सिलेजिनेला, मार्सिलिया, एजोला और सेल्विनिया। हैबिटेट की बात करते हैं कि ट्रिडोफाइट्स किस तरह के माहौल में पाए जाते हैं। देखिए, हमने अभी कहा कि ट्रिडोफाइट्स फर्स्ट लैंड सक्सेसफुल प्लांट्स हैं, लेकिन एक दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ट्रिडोफाइट्स को वाटर भी चाहिए, तो ये फिर एक ऐसे माहौल में रहेंगे जो पानी के करीब होगा। तो इनकी हैबिटेट हमारे पास दोनों तरह की है। कॉमन हैबिटेट्स में फॉरेस्ट हैं, शेडी प्लेसेस हैं, डैम्प वॉल्स हैं, माउंटेन स्लोप्स हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, मार्शिज, स्वैम्प्स और इक्वेटिक हैबिटेट्स। तो जो टेरेस्ट्रियल रीजन में पाए जाने वाले ट्रिडोफाइट्स हैं, तो उनमें हमारे पास ड्रायोप्टेरिस है, टेरिस है, एडियंटम है, लाइकोपोडियम है और सिलेजिनेला है। आप यहां पर सबको देख सकते हैं। ये कॉमन फर्न है हमारे पास ड्रायोप्टेरिस, इनके पास बड़े पत्ते होते हैं, मेगाफिल्स मौजूद होते हैं। टेरिस है, इसको हम ब्रेक फर्न कहते हैं। अच्छा, ये जो कॉमन नेम्स होते हैं ये एमसीक्यू के लिए एक अच्छा क्वेश्चन साबित होते हैं, तो इसलिए आप इनको लाजमी याद करेंगे कि कॉमन फर्न किसे कहते हैं, ब्रेक फर्न किसे कहते हैं, मेगाफिल किस किस के पास है। एडियंटम को कहते हैं मेडन हेयर फर्न्स, इनके पास भी मेगाफिल्स हैं। लाइकोपोडियम फर्स्ट लीफ प्लांट्स हैं, इनको क्लम्बोसिस कहते हैं, ये माइक्रोफिल्स हैं। सिलेजिनेला की खूबी जिस लिहाज से ये शोहरत रखता है वो इसका हेटेरोस्पोरस होना है, इसको स्पाइक मॉस का नाम देते हैं। तो ये पांचों प्लांट जो हैं ये हमारे पास टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, लैंड प्लांट्स हैं। इक्वेटिक ट्रिडोफाइट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास मार्सिलिया है, इक्वेटिक फर्न विद 4 लीफ क्लोवर लाइक लीव्स। फिर एजोला है, फ्लोटिंग फर्न, इसको एज ए बायोफर्टिलाइजर यूज किया जाता है। सेल्विनिया है, ये भी हमारे पास फ्लोटिंग इक्वेटिक फर्न है। फिर जीरोफिटिक ट्रिडोफाइट्स भी हैं, यानी कि ऐसे ट्रिडोफाइट्स जो ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव कर जाएं, लैंड से भी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर जाएं। उसमें पहली एग्जांपल है हमारे पास सिलेजिनेला लेपिडोफाइला, इसको रिसरेक्शन प्लांट भी कहते हैं। तो आपको इस पर्सपेक्टिव से भी याद करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रिसरेक्शन प्लांट। ऑप्शंस आर सिलेजिनेला, मार्सिलिया, इक्विसिटम और एडियंटम। तो हम जो एग्जैक्ट होगा उसको कंसीडर करेंगे, दैट इज सिलेजिनेला लेपिडोफाइला। एपिफिटिक ट्रिडोफाइट्स ऐसे ट्रिडोफाइट्स जो दूसरे प्लांट्स पर ग्रो कर जाएं,
लेकिन उनसे खुराक वगैरह तो नहीं लेते, लेकिन उनके ऊपर ग्रो कर जाएं। तो इसमें कुछ फंड्स आते हैं, कुछ लाइकोपोडियम की स्पीशीज आती हैं। तो ये होगी टीडोफाइट्स की हैबिटेट। अब आते हैं टीडोफाइट्स के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ कि टीडोफाइट्स दिखते कैसे हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मेन प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट भी है, डिप्लॉयड भी है, इंडिपेंडेंट भी है और रूट, स्टेम और लीफ भी बना रहा है। रूट्स की बात करें तो रूट का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि ट्रू रूट्स हैं। ट्रू रूट्स केस में अब क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं कि ये यूजुअली एडवेंटिशियस है कि इनकी जो रूट्स होंगी वो इनके स्टेम से निकल रही होंगी, तो हम कहेंगे रूट्स आर यूजुअली एडवेंटिशियस। दूसरा, दे अराइज फ्रॉम स्टेम और राइजोम। इनकी जो रूट्स होंगी एडवेंटिशियस इसीलिए हैं क्योंकि वो स्टेम और राइजोम से राइज होती हैं, पानी और मिनरल्स ज्यादा अच्छा एब्जॉर्ब करती हैं, जमीन में ज्यादा अच्छे से एंकरेज, फिक्स होने की जगह प्रोवाइड करती हैं और रूट कैप इनके पास प्रेजेंट है। वेस्कुलर टिश्यूज इनकी रूट्स के अंदर मौजूद होता है, तो इसलिए हम इनकी रूट्स को ट्रू रूट्स कहते हैं। साइलोटम के अंदर अलबत्ता जो है वो ट्रू रूट्स एब्सेंट है। साइलोटम हमारे पास टीडोफाइट्स का सबसे सिंपल ग्रुप है, साइलोप्सिडा भी हम इसे कहते हैं। तो इनके पास राइजाइड्स प्रेजेंट है। स्टेम की बात करें तो स्टेम में भी वैरायटी है। टीडोफाइट्स के पास दो तरह का स्टेम है, एरियल और अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड स्टेम को हम राइजोम कहते हैं। ये जमीन के साथ साथ चलता है हॉरिजॉन्टल और इसके अंदर फूड भी स्टोर होती है। तो ड्रायोप्टेरिस और प्टेरिस इसकी एग्जांपल्स हैं। एरियल स्टेम जो होते हैं जमीन से ऊपर ग्रो करते हैं, लाइकोपोडियम और इक्विसिटम इसकी एग्जांपल्स हैं। और डाइकोटोमसली ब्रांच स्टेम्स की जो एग्जांपल है वो हमारे पास साइलोटम है। साइलोटम के अंदर क्या होता है कि जो एरियल ब्रांच होती है, यानी कि ये हमारे पास राइजोम है, तो इससे ये ऊपर एरियल ब्रांच निकल गई, तो ये एरियल ब्रांच ऊपर चल के दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, तो इसे हम कहते हैं कि डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होना। स्टेम के फीचर्स क्या है कि वेस्कुलर टिश्यू भी हैं, ब्रांच और अनब्रांच दोनों तरह के हैं, पत्ते होते हैं, जड़ें इनमें से डायरेक्ट निकलती हैं, एडवेंटिशियस कहलाती हैं, फूड भी स्टोर कर लेते हैं। और इक्विसिटम के अंदर इनका जो स्टेम है उसमें जॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं कि ये जॉइंट है, ये उससे निचला हिस्सा है, फिर ये जॉइंट है, फिर ये उससे नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। और इनके जॉइंट्स भी एक्चुअली थोड़ा करीब करीब ही होते हैं, ज्यादा दूर दूर नहीं होते। पत्तों की बात करेंगे, टीडोफाइट्स में पत्ते बनना शुरू हुए थे, इनसे पहले पत्ते नहीं होते थे। तो इनमें हमारे पास माइक्रोफिल्स भी हैं, मेगाफिल्स भी हैं। माइक्रोफिल्स की एग्जांपल लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और आइसोइटिस है। ये आपने ऐसी चीजें जो है ये याद कर लेनी है एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से। मेगाफिल्स जो है लार्ज पत्ते हैं, लार्ज लीव्स हैं, ब्रांच्ड वेन्स इनके अंदर मौजूद है। इनकी एग्जांपल है ड्रायोप्टेरिस, प्टेरिस, एडियंटम और मार्सिलिया। इनके पत्तों के लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं फंड्स के लिए स्पेशली, दैट इज फ्रॉन्ड। ये पत्ते जो होते हैं फीदर लाइक अपीयरेंस देते हैं और यहीं से टीडोफाइट्स का नाम निकला है। सर्सिनेट वर्नेशन, जो यंग फन लीव्स होते हैं वो अपने ही गिर्द इस तरह कॉइल कर जाते हैं और वक्त के साथ साथ ओपन होते रहते हैं कि मतलब पहले एक ओपन हो गया, फिर उससे नेक्स्ट ओपन हो गया, फिर उससे नेक्स्ट ओपन हो गया, तो पत्ता उसी तरीके से बड़ा होता रहता है, बढ़ता रहता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड सर्सिनेट वर्नेशन। तो सर्सिनेट वर्नेशन को आपने मिक्स नहीं करना रेटिक्यूलेट विनेशन से। विनेशन होता है कि पत्तों के अंदर किस तरह की वेन्स मौजूद हैं, वर्नेशन ये होता है कि इनका ये जो पैटर्न है वो किस तरह का है, इनके अंदर सर्सिनेट क्वाइलिंग पैटर्न मौजूद होता है। तो सर्सिनेट वर्नेशन किन में पाई जाती है? ड्रायोप्टेरिस में, प्टेरिस में, एडियंटम में। वेस्कुलर टिश्यूज टीडोफाइट्स के पास है, जाइलम भी, फ्लोएम भी। जाइलम पानी की ट्रांसपोर्ट करता है। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इनका जाइलम वैसा ही है जिस तरह एडवांस प्लांट्स में होता है? नहीं, इनका जाइलम वैसा नहीं है। इनके जाइलम में ट्रेकीड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी की ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन इनके पास वेसल्स नहीं है। तो ये सपोर्ट इनको प्रोवाइड करते हैं और ट्रेकीड्स की मदद से पानी की ट्रांसपोर्ट, फाइबर्स वगैरह का भी कॉन्सेप्ट इतना नहीं है। फ्लोएम जो है ये फूड की ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन फ्लोएम के पास सीव सेल्स मौजूद हैं जो मेन फ्लोएम के सेल्स हैं, फूड की ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके मुकाबले में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट हैं। तो ये इनका एक आप कह सकते हैं फीचर है, फूड की ट्रांसपोर्ट इनसे होती है। तो टीडोफाइट्स के पास जाइलम में ट्रेकीड है, वेसल्स एब्सेंट है, फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल्स नहीं है। अब हम आते हैं
ट्रिडोफाइट्स के अंदर रिप्रोडक्शन की तरफ कि ट्रिडोफाइट्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो 3 मेथड है। आगे चल के जब हम एक एक प्लांट को डिस्कस करेंगे तो हम बहुत डिटेल में जाएंगे, यहां पर हम जर्नलाइज्ड वे में देखेंगे। तो ट्रिडोफाइट्स के पास 3 मेथड है रिप्रोडक्शन के, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये है कि प्लांट का कोई पार्ट रीग्रो कर जाए, जिस तरह के फ्रेगमेंटेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन से काफी सारे राइजोम के जो हिस्से अलग अलग हो गए और हर एक हिस्से ने अलग प्लांट के तौर पर ग्रो करना शुरू कर दिया। ये राइजोम्स भी इसी की कैटेगरी में आते हैं। बर्ड्स बन जाते हैं, छोटी छोटी आउटग्रो स्टेम्स के ऊपर ट्यूबर्स बन जाते हैं, रूट्स के राउंड बन जाएंगे, गैमीव्स बन जाती हैं। ये सारी वो बॉडीज हैं जो फूड स्टोर करके रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। तो राइजोम की एग्जांपल फर्न्स, ट्यूबर्स के जरिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिलेजिनेला, बर्ड्स के जरिए रिप्रोडक्शन फर्न्स, और फ्रेगमेंटेशन के जरिए इक्वेटिक फर्न्स। तो ये हमारे पास है। अब अगर हम आते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, तो उसमें हम एक जनरल लाइफ साइकिल देखते हैं। ये हमारे पास एक जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल है। हम इसमें एडियंटम की एग्जांपल देख सकते हैं, मेडन हेयर फर्न भी जिसे हम कहते हैं। तो वेजिटेटिव की मैंने आपको एग्जांपल्स ऑलरेडी दे दी कि राइजोम के जरिए एडवेंटिशियस बड यानी कि रूट के ऊपर बर्ड्स बन गई, उनके जरिए रिप्रोड्यूस कर गए। ट्यूबर्स या बुलबिल्स, ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनकी बॉडी पर, इनके राइजोम के साथ साथ ये ग्रो कर सकते हैं, अलग हो सकते हैं और अलग होकर न्यू प्लांट बना सकते हैं। ये बहुत सारे मेथड्स हैं। लेकिन एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या है कि ये दोनों इकट्ठी चलती हैं। ऐसा नहीं होता कि एसेक्सुअल के बगैर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए, सेक्सुअल के बगैर। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट है। तो आपके पास ये एक स्पोरोफाइट बॉडी है, ये एक प्लांट है जो मौजूद है। इस प्लांट के ऊपर, या आप इसको कंसीडर कर लें, बात तो एक ही है। ये आपके पास एक प्लांट बॉडी है, इसके पास ये ऊपर ब्रांचेस जा रही हैं जिनके ऊपर जाके पत्ते वगैरह लगने हैं। ठीक है, ये यहां पर सर्सिनेट वर्नेशन दिखाई गई है। ये नीचे इसका राइजोम है और राइजोम से इस तरह ये रूट्स निकल रही हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। अब इनके जो पत्ते होते हैं, पत्तों की लोअर साइड पे सुराई बनते हैं। सुराई आर एक्चुअली ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। अब ये एक स्पोरोफिटिक प्लांट है, डेफिनेटली स्पोर बनाएगा। तो स्पोर बनाने के लिए इनके पास स्पोरेंजिया होते हैं और वो ग्रुप्स की शक्ल में होते हैं। हर एक ग्रुप को जो एक हमारे पास 3 या 4 स्पोरेंजिया का एक ग्रुप होता है उसे हम सोरस कहते हैं। एक से ज्यादा ग्रुप्स को हम सोराई का नाम देते हैं। इनके पास स्पोरेंजिया होते हैं, तो ये आपके पास स्पोरेंजिया है। ठीक है, ये डिफरेंट स्पोरेंजिया है। हर एक स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस के जरिए काफी सारे हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स इनके अंदर बन रहे हैं, ये जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बनाना शुरू कर देंगे। अब जो नया प्लांट बनेगा वो हार्ट शेप्ड भी बनता है कुछ पौधों में। इसके अंदर चूंकि हार्ट शेप बन रहा है, हमने वैसा ही बना दिया। इसको हम प्रोथैलस का नाम देते हैं। तो ये गमीटोफाइट बना है इसके अंदर। अब ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर है, जमीन के साथ ये जुड़ा रहेगा और इसमें से ये हमारे पास निचली साइड से इसकी भी एडवेंटिशियस रूट्स निकल रही हैं। अब इसके पास बनने एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। तो इसकी लोअर साइड पे हमारे पास एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनते हैं। एंथ्रीडिया की शेप के नीचे एक स्टॉक है, स्टॉक के ऊपर ग्लोबोस बॉडी है, बाहर प्रोटेक्शन के लिए लेयर है और अंदर उसके पास काफी सारे माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगे जो आगे चल के इसके अंदर काफी सारे गेमीट्स बन रहे हैं एंथ्रीडियम के अंदर। एक्चुअली जो आर्चिगोनिया है, आर्चिगोनिया की शेप वैसी फ्लास्क शेप होगी। तो इसके पास यहां पर फीमेल गेमीट बनेगा। तो मेल और फीमेल गेमीट इनके पास बनेंगे। मेल गेमीट इसमें से रिलीज होंगे, स्विम करेंगे और इसके अंदर पहुंचकर इसको फर्टिलाइज करेंगे। इसी के अंदर जाइगोट बनेगा जो जर्मिनेट करके स्टेप बाय स्टेप न्यू प्लांट बनाना शुरू कर देगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर नीचे पड़ा है और इसके ऊपर ये जर्मिनेट कर रहा है। ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर नीचे पड़ा है और ये उसके ऊपर जर्मिनेट कर रहा है और ये जर्मिनेट करते करते इस तरह बन जाएगा। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। इसके अंदर ये आपके पास स्पोरोफाइट है डिप्लॉयड और ये गमीटोफाइट है हैप्लॉयड। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट ने मियोसिस के जरिए हैप्लॉयड स्पोर्स बनाए और जो हैप्लॉयड गमीटोफाइट है, जो ऑलरेडी हैप्लॉयड है, इसने माइटोसिस के जरिए मेल और फीमेल गमीट्स बनाने हैं जो आगे चल के जब फर्टिलाइज होंगे तो जाइगोट डिप्लॉयड होगा। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन जो कि एक डिप्लॉयड जनरेशन है, उसका आगाज जाइगोट से होता है
और अंजाम स्पोर्स पे होता है। जबकि गमीटोफिटिक जनरेशन जो कि हैप्लॉइड जनरेशन है, उसका आगाज स्पोर्स से होता है और उसका अंजाम जो होता है वो जाइगोट पर होता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक जनरेशन और हैप्लॉइड गमीटोफिटिक जनरेशंस आपस में अल्टरनेट करती रहती हैं। तो ये हमारे पास प्रोसेस है। इसको अगर आप इस तरह डायरेक्टली देखें तो स्पोरोफाइट ने स्पोर्स बनाए, वो जर्मिनेट किए तो गमीटोफाइट बना, गमीटोफाइट से गैमेट बने, गैमेट फर्टिलाइज हुए तो जाइगोट बना, जाइगोट से यंग स्पोरोफाइट बन गया, और ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, स्पोर्स बन रहे हैं। स्पोर्स किसके अंदर बन रहे हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं। स्पोरेंजिया किस फॉर्म में है, सोराई या सोरस की शक्ल में, जो पत्तों पर मौजूद हैं। और ये स्पोरेंजिया जो होते हैं, इनके पास एक छोटी सी ब्रांच होती है जिसे स्पोरोफिल कहते हैं, जिस पर स्पोरेंजिया लगे होते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और गमीटोफाइट बना देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स के जरिए होती है। इसमें गमीटोफाइट के पास दो बॉडीज बनती हैं, एंथ्रीडियम मेल गमीट बनाने के लिए, आर्चिगोनियम फीमेल गमीट बनाने के लिए। मेल गमीट मोटाइल हैं, पानी के जरिए स्विम करेंगे और जाके फीमेल गमीट को फर्टिलाइज करके जाइगोट बना देंगे। जाइगोट आगे चल के डेवलप करेगा और न्यू एम्ब्रियो बना देगा, और एम्ब्रियो डेवलप करके यंग स्पोरोफाइट बना देगा। तो ये इस तरह बार बार रिपीट हो रहे हैं। स्पोरोफिटिक जनरेशन यानी कि मेन प्लांट कैसा होगा, डिप्लॉयड, डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट, रूट, स्टेम, लीफ रखने वाला और स्पोर्स बनाने वाला, जो कि मियोसिस से बनते हैं। तो इस तरीके से ये इनका प्रोसेस चलता है। गमीटोफाइट जनरेशन स्मॉल होगी, लेस प्रोमिनेंट होगी। अब हम यहां पर एक और लाइफ साइकिल देखते हैं। ये हमारे पास सिलेजिनेला का लाइफ साइकिल है। ये आपके पास सिलेजिनेला का स्पोरोफाइट है, आपको इस पर लगे हुए पत्ते नजर आ रहे हैं, और इनके ऊपर ये स्ट्रोबिलाई है। स्ट्रोबिलाई जो होते हैं ये कोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ये इनके प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, प्रोटेक्टिव, और ये इसके पास वो बॉडीज हैं जिनके पास स्पोर्स बनने, ठीक है। जो नीचे हैं ये बनाएंगे फीमेल स्पोर्स या मेगा स्पोर्स। जो ऊपर बनेंगे ये हमारे पास बनाएंगे माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स दोनों तरह के स्पोर्स इसके पास बनेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया के पास माइक्रोस्पोर और मेगास्पोरेंजिया के पास मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर इस तरीके से हैं, मेगास्पोर इस तरीके से हैं। ये जर्मिनेट करेंगे तो ये बनाएंगे हमारे पास फीमेल गमीटोफाइट। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेंगे तो ये बनाएंगे मेल गमीटोफाइट। मेल गमीटोफाइट मेल गमीट्स को रिलीज करेंगे, जो कि पहुंचेंगे फीमेल गमीट के पास, फर्टिलाइज करके इनका जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट आगे जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बना देगा पहले के जैसा ही। ये सिलेजिनेला का लाइफ साइकिल है। तो इसमें ये स्पोरोफिटिक जनरेशन से ये गैर वाजे सी गमीटोफिटिक जनरेशन बन रही है, और गमीटोफिटिक जनरेशन से वापस स्पोरोफिटिक जनरेशन बन रही है। इसी तरह ये हमारे पास इनके हो गए मेन फीचर्स। यहां पर एक जो करेक्टर बार बार यूज होगा वो ये है कि फर्न्स के अंदर, बाकी सब में नहीं, फर्न्स के अंदर जो गमीटोफाइट है इसे हम प्रोथैलस का नाम भी देते हैं। तो प्रोथैलस क्या है, स्मॉल हार्ट शेप्ड ग्रीन स्ट्रक्चर। राइजाइड भी है, एंथ्रीडिया भी है और आर्चिगोनिया भी है, क्योंकि ये प्रॉपर हमारे पास गमीटोफिटिक बॉडी के तौर पर मौजूद है। ये हमारे पास एक और लाइफ साइकिल है, ये इक्विसिटम का है। तो इक्विसिटम की आपके पास स्पोरोफिटिक बॉडी है, जिसके पास ये राइजोम है। राइजोम में से नीचे जड़ें निकल रही हैं, ऊपर निकल रही है एरियल ब्रांचेस। ये फर्टाइल स्टेम है, ये स्टीराइल है, स्टीराइल पर आपको पत्ते दिखाई दे रहे हैं। फर्टाइल स्टेम के ऊपर जाकर इस तरह कॉन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसे स्ट्रोबिलाई कहते हैं। इसके पास माइक्रोस्पोर्स बनाने के लिए माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोर्स बनाने के लिए मेगास्पोरेंजिया, यानी कि इनके पास ये स्पोर्स बनाने की सलाहियत होती है इनफैक्ट। तो ये इकट्ठे एक ही तरह के स्पोर्स बनाते हैं जो गिरते हैं, इलेक्टर्स इन स्पोर्स को डिस्पर्स करते हैं। जब ये जर्मिनेट करेंगे तो गमीटोफाइट बनाएंगे, और गमीटोफाइट जो होगा वो मेल एंथ्रीडियम, फीमेल आर्चिगोनियम बनाएगा। एंथ्रीडियम के अंदर मेल गमीट, आर्चिगोनियम में फीमेल गमीट, जो फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनाएंगे। तो हेटेरोस्पोरी की बजाय होमोस्पोरिक ऑप्शन को यूज करते हुए ये इस तरह अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। टीडोफाइट्स में क्लियरली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने देखी है कि स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है, गमीटोफाइट जो है वो आप कह सकते हैं रिसेसिव है। अच्छा, एग्जांपल्स ये अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना पड़ेगा आपको कि होमोस्पोरी किसमें है, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, ड्रायोप्टेरिस, प्टेरिस। हेटेरोस्पोरी किसमें है,
ये स्लेजिनेला के अंदर आपने पढ़ी है। तो इसमें दो तरह के स्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। एग्जांपल्स हैं स्लेजिनेला, मार्सिलिया, एजोला और सेल्विनिया। आपको दो जगह पर ये चीजें क्लियरली याद रखनी है, माइक्रोफिल किन में है, मेगाफिल किन में है, होमोस्पोरिक किन में है, हेट्रोस्पोरिक किन में है। इसमें आपने कंफ्यूजन नहीं करनी। ना तो सारे ट्रिडोफाइट होमोस्पोरस हैं, ना ही सारे हेट्रोस्पोरस हैं। कुछ होमोस्पोरस हैं, कुछ हेट्रोस्पोरस हैं, कुछ माइक्रोफिलिस हैं, कुछ मेगाफिलिस हैं। अब हेट्रोस्पोरी की खूबी क्या है, फायदा क्या होता है कि इसने आगे चल के सीड हैबिट डेवलप करने में हेल्प की। ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में सीड हैबिट के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल ट्रिडोफाइट्स की, साइलोटम, विस्क फर्न कहते हैं, ये पुराने, सबसे पुराने ट्रिडोफाइट्स में से एक है। लाइकोपोडियम क्लब मोस कहलाता है। स्लेजिनेला स्पाइक मोस कहलाता है। इक्विसिटम हॉर्स टेल है। ड्रायोप्टेरिस कॉमन फर्न है, प्टेरिस फर्न है। एडियंटम मैडन हेयर फर्न है। मार्सिलिया इक्विसिटम फर्न है। एजोला बायो फर्टिलाइजर फर्न है। और सेल्विनिया जो है फ्लोटिंग फर्न है। डिफरेंसेस हम पीछे सिमिलैरिटीज क्लियरली देखकर आए, डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। ब्रायोफाइट्स के पास वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, ट्रिडोफाइट्स के पास है। इनके पास ट्रू रूट्स नहीं है, ट्रिडोफाइट्स के पास है। इनके पास राइजाइड है, इनके पास ट्रू रूट्स है। इनके पास ट्रू स्टेम एब्सेंट है, इसके पास प्रेजेंट है। इसके पास ट्रू लीव्स एब्सेंट है, इनके पास प्रेजेंट है। इनकी डोमिनेंट जनरेशन ब्रायोफाइट्स की गमीटोफाइट है, जबकि ट्रिडोफाइट्स की स्पोरोफाइट है। ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है, गमीटोफाइट में इंडिपेंडेंट है। सीड्स और फ्लावर्स ब्रायोफाइट्स में नहीं है, ट्रिडोफाइट्स में भी नहीं है। ये आगे चल के जिम्नोस्पर्म्स में आएंगे सीड्स। फर्टिलाइजेशन जो है उसके लिए पानी दोनों की जरूरत है, और एग्जांपल्स दोनों के आप देख ही सकते हैं। ट्रिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में फर्क देखें तो ट्रिडोफाइट में बीज नहीं है, सीड हैबिट डेवलप हो रही है लेकिन अभी आई नहीं है, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में है। ट्रिडोफाइट्स में फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं है, ये तो जिम्नोस्पर्म्स के पास भी नहीं है, ये एंजियोस्पर्म्स में आएंगे। रिप्रोडक्शन स्पोर्स के जरिए यहाँ पर सीड डोमिनेट कर जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज दोनों के पास है। डोमिनेंट जनरेशन दोनों के पास स्पोरोफाइट है। फर्टिलाइजेशन के लिए ट्रिडोफाइट्स को पानी यूजुअली रिक्वायर्ड होता है, इनको अमूमी तौर पर रिक्वायर्ड नहीं होता। ट्रिडोफाइट्स हमें फायदा कहां पे देते हैं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिडोफाइट्स। एक तो ये ऑर्नामेंटल है, याद रखें दुनिया में सिर्फ वही पौधे ऑर्नामेंटल नहीं है जिनके पास फूल हैं, बल्कि दूसरे भी बहुत सारे पौधे ऑर्नामेंटल हो सकते हैं, जिस तरह के एडियंटम, नेफ्रोलेपिस और पटेरिस। इनफैक्ट जो है सारे के सारे जो ट्रिडोफाइट्स हैं वो दिखने में बहुत खूबसूरत है। उनके जो फीदर लाइक लीव्स होते हैं वो उनको ऑर्नामेंटल बनाते हैं। एजोला जो है बायो फर्टिलाइजर के तौर पर बड़ी अहमियत रखता है राइस फील्ड्स के अंदर, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एनाबिना के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। आप पीछे ब्रायोफाइट्स में एंथोसिरोस के बारे में पढ़ के आए थे कि वो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को पालता है और उनसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है, तो यहाँ पर एजोला करवा रहा है। मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो बहुत सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन आती हैं, जिस तरह के ड्रायोप्टेरिस को हम इंटेस्टाइनल वर्म्स के अगेंस्ट यूज करते हैं। अगर आप बहुत सारी मेडिसिन पर देखें तो इनके नाम लिखे होते हैं, वजह यह है कि मेडिसिन बनती है इनसे। इक्विसिटम का यूज किया जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन में, फूड के तौर पर कुछ जगहों पर इनके पत्ते खाए जाते हैं। सॉइल कंजर्वेशन के लिए इनकी हेल्प ली जाती है क्योंकि ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं। कोल फॉर्मेशन में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये हमारे पास हो गया मेन टॉपिक। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। तो ट्रिडोफाइट्स की डेफिनेशन हम पीछे कर चुके हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, ये सारी डेफिनेशन हम पीछे देखकर आ चुके हैं, तो यहां पर इसको बार बार रिपीट नहीं करते। सोरस और इंड्यूसियम की टर्म देख लेते हैं कि स्पोरेंजिया के क्लस्टर को सोरस कहते हैं और इंड्यूसियम कहते हैं उनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग को। इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स इनसे बन सकते हैं कि वेस्कुलर क्रिप्टोगैम क्या है, स्पोरोफाइट इनकी डोमिनेंट जनरेशन है, रिप्रोडक्शन स्पोर्स के जरिए होगी, सीड्स एब्सेंट हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स एब्सेंट हैं, ट्रू रूट स्टेम और लीव्स प्रेजेंट हैं, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, जाइलम के पास ट्रैकीड्स हैं, वेजल्स नहीं है, फ्लोएम के पास सीव सेल्स हैं, कंपेनियन सेल्स नहीं है, गमीटोफाइट प्रोथैलस कहलाता है, वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, मेल गमीट मोटाइल भी हैं, फ्लैजिलेटेड भी हैं, स्पोरेंजिया स्पोर्स बनाते हैं और इनके जो स्पोरेंजिया होते हैं उनके जिन पत्तों पर वो स्पोरेंजिया होंगे उन पत्तों को हम स्पोरोफिल कहेंगे। फिल का मतलब ही लीफ होता है। फिर इनके स्पोरेंजिया के क्लस्टर को सोरस कहते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग को इंड्यूसियम कहते हैं, यंग लीव्स की क्वाइलिंग को सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं,
कॉमन नेम्स की बात करें तो ये हम इनके कॉमन नेम्स ऑलरेडी देख चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो ट्रिडोफाइट्स आर कॉमनली कॉल्ड, क्या हम ट्रिडोफाइट्स को एलजी कहते हैं? नहीं। क्या हम इन्हें वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं? जी हाँ, ये वेस्कुलर टिश्यूज रखते हैं और क्रिप्टोगैम भी है, तो ये ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट तो एंजियोस्पर्म्स को कहते हैं और सीड प्लांट्स स्पर्मेटोफाइट्स को कहते हैं। डोमिनेंट जनरेशन इनके अंदर स्पोरोफाइट है, आपने इसमें किसी और से धोखा नहीं खाना। ट्रिडोफाइट्स रिप्रोडक्शन करते हैं स्पोर्स के जरिए। गमीटोफाइट जो होता है फंस का, हम उसे प्रोटोनिमा नहीं कहते, हम उसे प्रोथैलस कहते हैं। प्रोटोनिमा आपने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स में और ब्रायोप्सिडा वाले ग्रुप में। तो इनके पास जो है वो जो गमीटोफाइट ऑफ फन है पूरी बॉडी को, वो हम प्रोथैलस कहते हैं। यहां पे हमारा बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। Which of the following is heterosporous? तो Dryopteris, Equisetum, Selaginella, Lycopodium। Selaginella is correct answer। Equisetum को हम क्या कॉमनली क्या कहते हैं? Horsetail। Lycopodium को कॉमनली हम क्या कहते हैं? क्लब मॉस कहते हैं। अजोला किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बायोफर्टिलाइजर्स के बनाने के काम आता है। यंग फन जो होते हैं वो क्या शो करते हैं? सर्सिनेट वर्नेशन। और हेट्रोस्पोरी की वजह से इन पौधों में कौन सा फीचर डेवलप हुआ है? सीड हैबिट का। तो ये हमारे पास डिटेल में एक लेक्चर हो गया, इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो गया ट्रिडोफाइट्स का। यहां से आपको ट्रिडोफाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और अगर आप ये टॉपिक कवर कर लें तो आप उनके जेनरा भी एक एक करके कवर कर सकते हैं। उम्मीद है इस लेक्चर में आपको काफी हेल्प मिली होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।